हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे साइकोथेरेपी के बारे में जिसमें आप अपनी मानसिक बीमारियों, अपनी मानसिक समस्याओं या जो भी आपके दर्दनाक फीलिंग्स हैं, विचार हैं, उनको आप एक्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक्सेप्ट करते हैं, फिर आप उनको बदलने का एक कमिटमेंट करते हैं और इस तरह आप अपनी मानसिक समस्याओं को या जो पेनफुल थॉट्स हैं उनको ठीक करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार थेरेपी है और इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इस थेरेपी का नाम है एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट के लास्ट वीडियो मैंने सीबीटी थेरेपी पे बनाया था, जिसको बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लैरिफाई किया, समझाया, लेकिन आपके ना कमेंट आए ना कोई लाइक इतनी आई। तो दोस्तों, मेहनत करते हैं हम लोग, तो हमारी भी एक इच्छा है कि आप हमें अपने कमेंट से बताएं, अपने लाइक से बताएं या फिर अपनी समस्याओं को रखें, ताकि हम और अच्छी एनर्जी के साथ और अधिक एनर्जी के साथ आपके लिए नए नए वीडियो तैयार करें। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के बारे में। दोस्तों, एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकार करना, स्वीकृति देना, एंड कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक प्रकार की साइकोथेरेपी है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी रियल जो फीलिंग्स होती हैं, जो विचार होता है, उनको वो एक्सेप्ट करता है। चाहे वो नेगेटिव हों, चाहे वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हों, चाहे मानसिक बीमारी के हों, चाहे कैसे भी हों, उनको वो एक्सेप्ट करे। फिर उनमें वो व्यवहार संशोधन करने के लिए कमिटमेंट करे, यानी वो उनमें संशोधन करने के लिए एक कमिटमेंट करे और इस तरह अपनी मानसिक समस्याओं से, विचारों से वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करे। तो इस तरह की जो थेरेपी है, इसी को एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी कहा जाता है। इस थेरेपी का जो विकास है, विकसित जिसने किया है, वो स्टीवन सी हेस ने किया, 1982 के आसपास इसको डेवलप किया। तो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी एक प्रकार की माइंडफुलनेस थेरेपी है, साइकोथेरेपी है, जो व्यक्ति को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के विचारों को और भावनाओं को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि स्वीकार करने में उसकी मदद करती है। तो एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी इस सिद्धांत पर काम करती है कि व्यक्ति अपने विचार, अपनी जो भावनाएं जो रखता है, वो अस्थिर होते हैं और ये बदलते रहते हैं। और जब बदलते रहते हैं तो इनको अच्छे तरीके से बदलने के लिए एक कमिटमेंट किया जा सकता है। तो एक्सेप्टेंस कमिटमेंट जो है, ये जो दूसरी साइकोथेरेपी है उसके बिल्कुल विपरीत है। ये व्यक्ति में जो असामान्यताएं होती हैं उनको मानव मन का एक हिस्से के रूप में मानती हैं, स्वीकार करती हैं और एक्सेप्टेंस के माध्यम से इसे बदलने पर जोर देती है। एक्सेप्टेंस करें यानी एक व्यक्ति, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है कि मेरे पैर में चोट लग गई, तो वो स्वीकार करे। कोई को लगे कि मुझे वहाँ उस आदमी ने मेरा दिल दुखाया है, तो उसको स्वीकार करे, अंदर ही अंदर ना उसको ये रखे कि नहीं मैं उससे झगड़ूंगा या मुझे ये करूंगा, मतलब ओवर थिंकिंग भी ना करे। तो जो उसमें जो ट्रॉमा की स्थिति बनी हुई है, उसको वो एक्सेप्ट कर ले कि हाँ, मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझको ये महसूस हो रहा है, अब मुझको व्यवहार संशोधन करना है और इसका वो कमिटमेंट करे। तो जैसा कि इस एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी को अगर हम समझें, तो एक्सेप्टेंस का मतलब है कि इसमें जो दुख, आप किसी भी व्यक्ति में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, उनको वो एक्सेप्ट करें। और फिर कमिटमेंट का मतलब हुआ कि फिर इनको स्वीकार करें, यानी कि जो दुख, बीमारियां, समस्याएं, मानसिक बीमारियां जो हैं उनको स्वीकार करें और फिर इनमें बेहतरी के लिए, बदलाव के लिए एक कमिटमेंट करे अपने आप के साथ और साइकोथेरेपिस्ट के साथ बैठ करके वो एक कमिटमेंट करे और धीरे धीरे उनमें बदलाव करे, इस तरह अपने आप को वो ठीक करे। तो इस थेरेपी का जो प्रमुख लक्ष्य है, वो जो पेनफुल या नकारात्मक विचार या फीलिंग्स जो है, उनको स्वीकार करने का एक कौशल डेवलप करना। एक व्यक्ति अपने आप में एक कौशल बनाए, एक कौशल डेवलप कर ले या कौशल सीख ले, जिसके माध्यम से वो जो पेनफुल थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं, उनको वो स्वीकार करना सीख ले और उनको संशोधन करना सीख ले। तो इस तरह एक मानसिक बीमार व्यक्ति के लिए जो वास्तव में मायने क्या रखता है, ये वो इस साइकोथेरेपी के माध्यम से सीखता है। और इसके साथ ही वो एक अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट भी सीखता है, एक आंतरिक सूझ उसमें डेवलप होती है, जिससे वो अपनी इन समस्याओं को ठीक कर पाता है। तो एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी में जो 4 एस है, वो 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पर स्वीकार करना, नंबर 2 पर अनुमति देना यानी कि अलाउ करना,
एक्सेप्टेंस करना, अलाउ देना, तीसरा जो ए है वो समायोजित करना, एंड फोर्थ जो है वो सराहना करना यानी कि अप्रिशिएट करना। तो ये 4 ए से मिलकर के इस थेरेपी में इसके 4 एस के रूप में होते हैं, और हम इसकी 6 प्रतिक्रियाओं के द्वारा ये थेरेपी कंप्लीट होती है, मतलब 6 प्रक्रियाएं इसमें होती हैं। तो नंबर 1 पर पहला जो आता है, या यानी ये कह सकते हैं कि अब जो मैं 6 चीज़ें बता रहा हूँ उनके माध्यम से ये थेरेपी कंप्लीट होती है। तो नंबर 1 पर सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस, यानी एक व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को स्वीकार करे, भले ही वो कितने बुरे हों, दुखदायी हों, नेगेटिव हों, कैसे ही क्यों ना हो, उनको सबसे पहले वो स्वीकार करे। नंबर 2 में कॉग्निटिव डिफ्यूजन, यानी कि संज्ञानात्मक विभ्रम, यानी वो अपने विचारों को विचारों के रूप में देखे, अपने विचारों को केवल विचारों के रूप में देखे, किसी तथ्य के रूप में नहीं देखे, यानी वो विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दे, यानी वो कोई निर्णय न दे, बल्कि जिज्ञासा की दृष्टि से देखे कि हाँ, मेरे में ये विचार हैं, तो मैं इनको ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। नंबर 3 जो है वो है फ्लेक्सिबल अटेंशन ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि वर्तमान पे जो लचीलापन वो ला सकता है, वो क्या कर सकता है वर्तमान में। तो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के, इस समय यानी कि प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर वो ध्यान दे, न कि अतीत की चिंता करे, ना ही भविष्य की चिंता करें। नंबर 4 जो आता है, इसमें आता है कॉन्टेक्स्ट एज सेल्फ, यानी कि वो संदर्भ में, यानी कि पहचाने कि जीवन में खुद के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज क्या है। एक रोगी ये पहचाने, कॉन्टेक्स्ट एज सेल्फ में ये पहचानता है कि उसके जीवन में उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी वो स्वयं के बारे में जो भावनाएं हैं, जो वर्तमान में जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उनका अवलोकन करे, और इस सोच के साथ कि वो हमेशा बदलते रहते हैं और मैं इनको बदल दूंगा और इस तरह मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा, इस तरह वो अपने आप के बारे में सोचे विचारे। एंड नंबर 5 पर आता है वैल्यूज। दोस्तों, जो वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वो उन मूल्यों के प्रति कदम उठाए। एक व्यक्ति अपने मूल्यों के प्रति जब कदम उठाने का उद्देश्य बनाता है, चाहे वो कैसे ही कठिन क्यों ना हो, मूल्य जो है व्यक्ति को बदलती हुई चुनौतियों के लिए तैयार करता है। अगर आपने अपने जीवन में कुछ मूल्य तय किए हुए हैं, तो अपनी जो जो आप चुनौतियां तय करते हैं उनके लिए आप अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, सामना करने में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। एंड नंबर 6 पर आता है कमिटमेंट, यानी कि नए अनुभवों के लिए आप तैयार रहें, नए बदलाव के लिए आप तैयार रहें, और अपने मूल्यों के अनुसार खुद को कमिटमेंट करें। जो आपने तय कर लिया कि मुझे अब ये करना है, मुझे मेरे ये विचार अंदर आ रहे हैं, ये समस्याएं हैं, मैंने इनको स्वीकार कर ली और मैं उनको बदल दूंगा, ये कमिटमेंट कर लें, तो इस 6 पॉइंटों में ये थेरेपी कंप्लीट होती है। नंबर 1 दोबारा बताता हूँ, एक्सेप्टेंस करें। नंबर 2 कॉग्निटिव जो है डिफ्यूजन करें। नंबर 3 पर फ्लेक्सिबिलिटी लाएं विचारों के मामले में। नंबर 4 पर कॉन्टेक्स्ट एज सेल्फ अपने संदर्भ में लाएं। एंड नंबर 5 वैल्यूज पर ध्यान दें। एंड नंबर 6 पर वो कमिटमेंट करें। इस तरह 6 पॉइंटों में ये थेरेपी कंप्लीट होती है। तो ये थेरेपी किस बीमारियों में काम में ली जाती है, अब हम इस पर बात करेंगे। इस एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी के द्वारा व्यक्ति की चिंता को ठीक किया जा सकता है, तनाव को, डिप्रेशन को, जो उसमें मनोविकृति पाई जाती है, या सब्सटेंस अब्यूज यानी कि जो अल्कोहल लेता है या अनेक अनेक तरह के जो मादक पदार्थ लेता है, उनको ठीक किया जा सकता है। ओसीडी को बहुत अच्छे से इससे ठीक किया जा सकता है, या क्रोनिक पेन जो लगातार किसी बीमारी की वजह से वो पेन हो रहा है उसको कर सकता है। पीटीएसडी को ठीक कर सकता है, भावनात्मक मनोदशा विकार को ठीक कर सकता है। अब ये किस तरह की बीमारियों को ठीक नहीं करती, जैसे सुसाइडल थॉट किसी में आ रहे हैं तो उसको ये ठीक नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रेजेंट में व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, ये तो प्रेजेंट पे ही ध्यान देने के लिए करता है, तो ये इसको ठीक नहीं कर पाती। या कोई गंभीर आघात लगा है, या डोमेस्टिक, या कोई शारीरिक हिंसा, या कोई घरेलू हिंसा उस पर किसी पे की जा रही है, तो उनको ठीक कर पाने में इस थेरेपी की मदद नहीं ली जा सकती, और ये ना ही ठीक कर पा सकती है। तो एसीटी ओवरऑल में करती क्या है, तो एसीटी आपको वर्तमान में जीना सिखाती है, और अपने जीवन की आप गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं इसके लिए तैयार करती है, और आने वाली जो भी मुश्किल परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, भावनाएं हैं, उनसे निपटने के लिए आपको एक रणनीति प्रदान करती है, जिससे आप अपने आप को ठीक कर पाते हैं। तो एसीटी आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हुए, अपने मूल्यों के अनुसार, एसीटी आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करते हुए, आपके जो लक्ष्य हैं उसकी दिशा में काम करते हुए, आपने जो मूल्य बनाए हैं उन मूल्यों के अनुसार जीवन जीने के दौरान, जीवन जो जी रहे हैं उसके दौरान, आप
को जीवन अपनाने में मदद करती है, यानी कि जैसा जीवन आप जी रहे हैं उस तरह का जीवन अपनाने में आपको मदद करवाती है। एक्सेप्टेंस के द्वारा आपको स्वीकार कर देती है कि ये आपको ऐसा करना है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करें और एक अपने आप के साथ कमिटमेंट करें। यही इसका मोरल जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो है। यानी एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी आपको उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनमें आप अपने आप को खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी यह एक तरह से जब आप खुद को कंट्रोल करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, बदलाव लाने के लिए कमिटमेंट करेंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने में खुद ही मदद कर पाएँगे। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार थेरेपी है और इसको आप और अच्छे से जब समझना चाहते हैं या किसी को समस्या है तो वो किसी साइकोथेरेपिस्ट से मिले और इस साइकोथेरेपिस्ट से मिल करके इसको महसूस करें। ये बहुत ही शानदार थेरेपी है जिससे बहुत गंभीर मानसिक बीमारियों को आज ठीक किया जा रहा है। और ये मेरा वीडियो था। आपको ये थेरेपी की जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट से, अपने लाइक से मुझे बताएं। और दोस्तों अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।